आज मैं आपको ये एग्जाम्पल 15 जो है आपको ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 15 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की आर.डी. शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक्स है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर है 4.40। तो आपको ये एग्जाम्पल 15 विद सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0 आर रियल अनइक्वल, प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है कि इसका जो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल और अनइक्वल है। रियल अनइक्वल का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी एक्स का वैल्यूज़ आएगा, ठीक है ना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई सॉल्व किए होंगे ना, आप उसमें एक्स की 2 वैल्यूज़ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर जो भी एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी उसे ही रूट्स बोला गया है। तो इसमें यह कह रहा है कि इसकी जो भी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी और अनइक्वल, यानी कि यहाँ पर इस इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यूज़ होगी वो क्या होगा, उनका वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगा। आपने कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, आपने देखा होगा कि कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स का वैल्यूज़ ही नहीं आता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा क्या होता है कि दोनों एक्स की वैल्यूज सेम होती है। और तीसरा क्या कंडीशन, तीसरा कैसा आता है एक्स का वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ तो आती हैं लेकिन दोनों जो होता है अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता, सेम नहीं रहता, अलग अलग वैल्यूज़ रहता है एक्स का। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यहाँ पर रूट्स का मतलब वही एक्स की वैल्यूज़ की ही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पहले ही बता दिया है कि इसका इक्वेशन, इसका रूट जो है रियल अनइक्वल है। प्रूव दैट, अब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना कि इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। नो रियल रूट, नो रियल रूट का मतलब कि यहाँ पर इसके रूट है ही नहीं, मतलब इसका जो एक्स का वैल्यूज है वो आएगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सॉल्व कितना भी कर लीजिए एक्स की वैल्यूज आएगी ही नहीं, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम समझ लें। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक है ना। ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ए बी और सी दिया हुआ, देख रहे हैं ना, स्मॉल ए बी और सी दिया हुआ है, और जनरल फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए बी सी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको अलग बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर ए की जगह कैपिटल ए लेंगे, ठीक है ना, और बी की जगह कैपिटल बी और सी की जगह कैपिटल सी लेंगे। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ जस्ट मैंने कैपिटल ए बी सी यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। वैसे भी ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, तो हम किसी में भी इसको जो है डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ए बी और सी है हमारा, ये रियल नंबर है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के इस इक्वेशन के 3 तरह के वैल्यूज आ सकते हैं। पहला क्या, अगर हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्या निकालें, डिस्क्रिमिनेंट। वो कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ये b है, यहाँ a और c है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो क्वेश्चन देगा ना, तो उसमें आप ये a b c कुछ तो यहाँ पर वेरिएबल जो होगा आपका वैल्यू कुछ दिया होगा, रियल नंबर्स, तो वही रियल नंबर्स है, ठीक है ना। जो कोफिशिएंट है यहाँ पर एक्स के साथ जो बी जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है उसी को यहाँ पर लिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर सी का मतलब क्या है, ये इसी का मतलब यहाँ पर ये क्या कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्यों बोला गया है, रियल नंबर, लेकिन कांस्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं जुड़ा है, इसलिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने का ये तरीका होता है। जब हम इसको निकाल लेंगे, अगर हम ये देखते हैं कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये आता है 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तब यहाँ पर जो रूट्स होंगे क्या होंगे, रूट से आर अनइक्वल, जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी वो बराबर नहीं होंगी, अनइक्वल लेंगे। सेकंड, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो रूट से आर इक्वल, जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी डी स्क्वल, अगर डी स्क्वल टू 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यूज, यहाँ पर रूट्स को ही कहा गया है, ठीक है ना, रूट्स को ही बोला जा रहा है, तो एक्स की वैल्यूज यहाँ पर सेम आएंगी। तीसरा क्या कंडीशन है कि अगर डी जो है 0 से कम है, यानी कि निगेटिव वैल्यू है, तब है रूट डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा रूट, एक्स की वैल्यूज ही नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला वाला देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहला वाला जो इक्वेशन यहाँ पर जो दिया गया है वो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0। इसका रूट क्या बोल रहा है, रियल अनइक्वल है, पहले ही बता दिया है, रियल
इक्वल, रियल है अनइक्वल है, ठीक है, ये तो पहले ही बता दिया है। तो रियल है अनइक्वल है बता ही दिया है ये, ठीक है। तो इसका मतलब रियल अनइक्वल कब आता है? जब हमारा डी जो है 0 से बड़ा होता है, डी जब 0 से बड़ा होता है। तो अब हम यहाँ पर डी निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो डी यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या तरीका है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो जो आपका ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है ना, इसके नीचे ये जो जनरल फॉर्मेट है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये लिखिए इसके नीचे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लिया इसके नीचे जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बाद कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब इसके साथ तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई रहता है, तो 1 तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए बी की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए यहाँ पर ये एक्स नहीं लेना, ठीक है ना, एक्स को छोड़कर। तो इस वाले इक्वेशन में एक्स को छोड़कर क्या मल्टीप्लाई है? 2c। सी भी क्या है? इसकी भी कोई वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। तो ये दोनों मिलकर के वैल्यू ही तो है, नंबर ही तो है। तो यहाँ पर बी का कंपेयर करेंगे वैल्यू तो क्या आएगा? 2c आएगा बी की वैल्यू। और यहाँ पर ये c का मतलब होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर ए बी क्या है? कांस्टेंट क्या है? यही है, कंपेयर करेंगे तो c यहाँ पर क्या है? ए बी के बराबर है। कांस्टेंट क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसके साथ ना कोई भी x मल्टीप्लाई नहीं। अब देखिए यहाँ पर x इंटू यहाँ पर x इंटू, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आई? 1, b की वैल्यू क्या आई? कंपेयर कीजिए 2, और क्या है यहाँ पर? 2c, यस 2c है। और यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर c की वैल्यू है हमारी ए बी। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई। तो अब निकाल लीजिए, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। और कंडीशन क्या है? ये क्या है? ये डी है, ये डी ही तो है ना। डी किसके बराबर है यहाँ पर? ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हमने डी की जगह ये लिख दिया। क्या है यहाँ पर? अनइक्वल कब आएगा? जब डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी, ये डी है हमारा कैपिटल डी, तो ये किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ये 0 है, 0 से बड़ा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, तो बी कितना दिया है वैल्यू? 2c दिया है। तो 2c, अब क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है? 1, और सी की वैल्यू कितनी है? देखिए ए बी है, और ये क्या है? ग्रेटर देन 0 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2c का होल स्क्वायर, तो 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 4, c को 2 बार इंटू करेंगे तो 4c स्क्वायर, फिर ये माइनस 4 इंटू 1 4ab, ये क्या हो जाएगा? 4ab इक्वल ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अनइक्वल है ना, इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4c स्क्वायर यहीं पर रहेगा, ये जो इसका 4ab इसका साइन नेगेटिव है, इस माइनस 4ab को लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है ना, ये 0 के साइड लेके जाएंगे। तो ये 0 के साइड जाएगा तो ये 0 यहीं पे लिखेंगे, और ये माइनस के साइड जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4c स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 का मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो 4ab हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 4c स्क्वायर है, इसके साथ ये इंटू में है, तो हम क्या करेंगे? केवल c स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ये जो 4 इंटू में इसको इधर साइड लेकर जाएंगे 4ab के साइड, क्योंकि इंटू में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। या आप डायरेक्ट 4 यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने समझा दिया फिर भी कि 4 इंटू में इसको इधर साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 4 कैंसिल, तो हमारे पास c स्क्वायर कितना आया? ए बी के बराबर, ये आ गया यहाँ पर c स्क्वायर जो है वो हमारा ए बी के बराबर आया, ठीक है। तो यही जो हमारा ये जो आया है ना, इसकी हेल्प से ही हम ये प्रूफ कर पाएंगे। ये जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ना, हमको ये शो करके दिखाना है कि इसका जो रूट है ही नहीं, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट नहीं है। इसका तो बताया हुआ था पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि इसका रूट अनइक्वल है, ठीक है ना। तो हमने जो अनइक्वल का कंडीशन होता है वो लगा करके हम क्या लेकर आए? यहाँ पर c स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हम ये लेकर आए। तो हमारा जो यहाँ पर c स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आया है, इसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को, जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम क्या प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसका जो रूट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको और इससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि दोनों इक्वेशन में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है। आप देख सकते हैं स्मॉल c यहाँ पर भी है, स्मॉल c यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, यानी कि इसमें जो ए बी सी की वैल्यू है सेम यहाँ पर भी वही चीज़ लिया गया है, ये क्या है ना, इसीलिए हम इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस इक्वेशन में जो हमारा c स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आया है उसका यूज़ हम इस इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया है। हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका रूट एग्जिस्ट करता नहीं है, यानी कि रूट एग्जिस्ट करता नहीं है मतलब कि हमको यहाँ पर क्या दिखाना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से कम है, ये यहाँ पर हमें ये दिखाना है। तो चलिए इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसके नीचे जो जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ के साथ 1 इंटू है, ठीक है ना, 1 तो सभी में इंटू रहता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकलेगी? 1। अब यहाँ कंपेयर कीजिए b का क्या वैल्यू निकलेगा, तो ये x छोड़ दीजिएगा तो b की वैल्यू क्या निकलेगी? इसमें माइनस को लेकर चलना है साथ में,
तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू मिलेगी -2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो देखिए ये पूरा कांस्टेंट ही टर्म तो है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर ये सब क्या है, ये ए बी सी क्या है भाई, कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ पर रखेंगे और तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या एक सिंगल वैल्यू ही तो आएगी, तो कांस्टेंट ही तो होगा ना। कांस्टेंट मतलब सॉल्व करने पर कोई एक वैल्यू आएगी सिंगल, मान लीजिए कि 34 आता है, तो वो सी क्या है, सी 34 का मतलब क्या, कांस्टेंट ही तो है, वो तो चेंज तो होगी नहीं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है हमारा, कंपेयर कर रहे हैं तो सी की वैल्यू ये पूरी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये ए बी सी की वैल्यू मिल गई। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी कि हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे ये डी, ये जब सॉल्व करने पर लास्ट में जो भी आएगा आंसर उसको हम चेक करेंगे कि 0 से कम है कि नहीं, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर, बी कितना है हमारा -2, देखिए बी की ये बी स्क्वायर है तो पहले बी की वैल्यू लिखिए, ये हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ पर पूरा बी पर स्क्वायर लगाएंगे तो होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे। फिर क्या है -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी देखिए 1 है, इंटू सी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू ये है, 3 टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, पूरे में होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर जितना भी टर्म है वो सब क्या होगा, 2 बार इंटू होगा। तो माइनस को भी 2 बार इंटू कीजिए तो माइनस माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है, इसमें भी इसको भी 2 बार इंटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यही ना बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि आप इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस। अब ये देखिए 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 है। अब यहाँ 4 जब इसको इंटू करें 4 आएगा, तो 4 से अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 से ये तीनों इंटू होगा, तो 4 से पहले ए स्क्वायर को इंटू करिए तो 4a स्क्वायर होगा। अब क्योंकि ये बाहर माइनस साइन है तो ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी साइन है चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस। अब 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8। अब यहाँ सी स्क्वायर लगा तो यहाँ सी स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 से ये तीनों इंटू होगा, तो 4 को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, और यहाँ पर ए बी है तो लगाइए। फिर 4 को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 4b स्क्वायर, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ कट रहा है, ये प्लस 4a स्क्वायर है, अब ये देखिए ये क्या है, ये -4 स्क्वायर है, मतलब कि नंबर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या दिख रहा है, ये देखिए प्लस 4b स्क्वायर है, ये इसका साइन क्या माइनस 4b स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। तो बच क्या रहा है हमारे पास 8ab माइनस 8c स्क्वायर, हमारे पास क्या बच रहा है 8ab माइनस जो बच रहा है वो लिख रहे हैं 8ab बच रहा है 8c स्क्वायर, इसका साइन क्या है नेगेटिव माइनस 8c स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 8 है बाहर निकालेंगे, भाई दोनों में 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो हम यहाँ पर 8 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा ab माइनस और c स्क्वायर बचेगा। हमारे पास ये आया, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमारा क्या आया है, ये जो हम निकाले हैं b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, d ही तो है ना, d है ना। तो हमारा है d इक्वल टू 8ab माइनस c स्क्वायर। अब हमको इसको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये वाला जो क्वेश्चन में दिया था, ये वाला, ये इसी को प्रूफ करना है ना कि इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो रूट एग्जिस्ट कब नहीं करता है, जब d लेस देन 0 होता है। तो हमारा d ये आया है। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो है 0 से कम है, ये पूरा टर्म। अब देखिए यहाँ ए बी, हमारे पास इसके पहले जो इक्वेशन आया था वो क्या आया था, सी स्क्वायर, पहला वाला इक्वेशन से हमारा ये आया है सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, यानी कि देखिए ए बी की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए कि मैं ए की वैल्यू 1 लेती हूँ और बी की वैल्यू मैं 2 लेती हूँ, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए। तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए बी, यानी कि इनके बीच में इंटू ए इंटू बी, यानी कि 1 2 जा 2, यानी कहने का मतलब है इससे क्या समझ में आया, ऐसे ये समझ कि आप ए बी का पहले तो कोई वैल्यू ले लीजिए, फिर दोनों का जो भी प्रोडक्ट आता है ए और बी का, तो कोई भी इसका वैल्यू आए उससे बड़ा ही सी स्क्वायर होगा। मतलब ए बी से बड़ा क्या है, ए बी कोई भी वैल्यू ले लीजिए लेकिन सी स्क्वायर हमेशा ए बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर यही कंडीशन यहाँ पर लगाइए। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो 8ab है इसमें ये सी स्क्वायर यहाँ पर है, तो सी स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी ए बी से बड़ी होगी इस कंडीशन की हेल्प से। तो मान लीजिए कि अगर हमारा ए बी, मान लीजिए ए और बी 2 नंबर है, इसका नंबर मान लीजिए 13 है, मान लीजिए यहाँ 13 आता है, ए या फिर 16 लीजिए, 16 ले लीजिए।
ए और बी कोई नंबर है, कोई नंबर लिया, दोनों को इंटू करने पर 16 आ रहा है। अब यहाँ पर रखिए, समझिए, यहाँ पर रखिए 8। अब यहाँ हमने ए बी का वैल्यू रखा तो कितना है 16 आया, तो यहाँ 16 मैंने लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर ये ए बी 16 है। अब इस कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि सी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू कितनी 16 है, यानी कि 16 से बड़ा होगा सी स्क्वायर का वैल्यू, यानी कि 16 से बड़ा क्या हो सकता है आपका 17, 18 और आगे तक चले जाइए। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ 16 रख दिया और सी स्क्वायर का वैल्यू हमें कैसे पता चला, क्योंकि ए बी से बड़ा है इसलिए 16 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम 17 रखते हैं, या यहाँ पर आप सी स्क्वायर की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, लेकिन ए बी 16 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि क्या है सी स्क्वायर ए बी से बड़ा है। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रखते हैं 8, तो ये कितना होगा 16 में से 17 जाएगा तो क्या आएगा -8, या -1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा -8। तो यहाँ पर जो भी आप ए बी और सी स्क्वायर की जो भी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू आप रख दीजिए, कोई भी वैल्यू उठा करके, हमेशा जो भी डी आएगा वो क्या होगा निगेटिव ही आएगा। निगेटिव आ रहा है यानी कि डी हमारा यहाँ पर निगेटिव ही आना है, यानी कि डी निगेटिव आने का क्या मतलब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डी की वैल्यू आ रही है निगेटिव आ रही है, यानी कि ये जो इक्वेशन है हमारा इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन, इसका रूट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इससे यही समझ में आता है हमें। ठीक है, तो सेकेंड वाला इक्वेशन जो है हमारा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि डी जो है 0 से कम है, डी की जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे निगेटिव आ रही है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दिया है।